साथियों नमस्कार, मैं आपका भाई ब्रजेश पांडे हिंद न्यूज लाइव चैनल सर। मैं आपको दिखाना चाहूंगा जनपद चित्रकूट के अंतर्गत मऊ नगर पंचायत के अंतर्गत शिवपुर से परदवा जाने वाले संपर्क मार्ग पर आप देख सकते हैं करोड़ों की लागत में जो पुल बन रहा है। ये पुल कोई हवाई पुल नहीं है। लगातार जनता की मांग थी कि यहाँ पर पुल बनना चाहिए ताकि हजारों नहीं लाखों की संख्या में यहाँ से लोग गुजरते हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि इसके पहले जो जनप्रतिनिधि थे वो कहाँ थे? यदि थे तो उन्होंने विकास क्यों नहीं कराया? यदि विकास कराया होता तो विकास यहाँ पर दिखाई दिया होता। करोड़ों की लागत में बना हुआ ये पुल इस बात की गवाही दे रहा है कि मऊ मानिकपुर विधानसभा 237 में विकास का वो स्तंभ गड़ रहा है जिसकी जनता को कई वर्षों से तलाश थी। कई बार जनप्रतिनिधियों द्वारा आवाज तो उठाई गई, परंतु इस पुल का निरीक्षण करने के बाद, केवल हवाबाजी करने के बाद सब धुआं हो गया। परंतु इसके बाद जब कहीं न कहीं आवाज उठाने के बाद ये विस्फोटक काम जो हो रहा है, ये उन लोगों के गाल में तमाचा है जो लगातार जनप्रतिनिधि जो वर्तमान में मऊ मानिकपुर विधानसभा 237 के श्री अविनाश चंद्र द्विवेदी, जिन्हें लल्ली भैया के नाम से जाना जाता है, उन्होंने ये काम करा करके उन लोगों के गाल में तमाचा मारने का काम किया जो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से विकास कार्य को न दिखाने के बाद उन कार्यों को दिखाते हैं जिनका ना तो कोई अस्तित्व है, ना तो कोई विचारधारा है, ना तो कोई उनका उत्थान है। परंतु इसको देखने के बाद केवल मऊ मानिकपुर विधानसभा 237 नहीं, मैं कैमरामैन से कहूँ तो थोड़ा नजदीक आइए, केवल मऊ मानिकपुर विधानसभा 237 नहीं बल्कि पूरे जनपद के लोगों को ये देखना चाहिए कि जनप्रतिनिधि द्वारा जब कार्य होता है तो ऐतिहासिक होता है, और जो ऐतिहासिक कार्य होता है तो कई वर्षों के कार्यों को धराशायी करने के साथ साथ विकास का एक ऐसा पर्याय बनता है जो कई वर्षों के लिए अमिट छाप छोड़ जाता है। यहीं पर मौके पर उपस्थित जनप्रतिनिधि, या यूं कहूं कि मऊ मानिकपुर विधानसभा 237 विधायक प्रतिनिधि श्री पिंटू द्विवेदी जी खड़े हुए हैं, जो मौके पर बीच बीच में निरीक्षण करने के साथ साथ ये देखते हैं कि क्या किसी ठेकेदार की यहाँ पर मनमानी चल रही है या घूसखोर दलालों के माध्यम से यहाँ पर काम में भ्रष्टाचार हो रहा है या फिर काम अच्छा हो रहा है। इसी निरीक्षण करने के साथ साथ यहाँ पर मौके पर विधायक प्रतिनिधि श्री पिंटू द्विवेदी जी खड़े हुए हैं। मैं इनसे सवाल करूंगा कि अभी तक विकास का वो चेहरा कहां था जो मऊ मानिकपुर विधानसभा 237 में नहीं दिखा, और अब दिखने के साथ साथ वो विकास का एक ऐसा पर्याय बन रहा है जो जनता के लिए ही नहीं बल्कि जनप्रतिनिधियों के लिए भी कहीं न कहीं सुखकारी होगा। क्या नाम भैया? मेरा नाम थोड़ा तेजी से बोलने का। मेरा नाम पिंटू द्विवेदी है। अच्छा, लगातार मऊ मानिकपुर विधानसभा 237 में ये कई वर्षों से कार्य पड़ा था, अधूरा पड़ा था, या यूं कहे कि पूरी तरह से ध्वस्त पड़ा था। तो ये जो विकास कार्य हो रहा है इससे लोगों को क्या क्या फायदा हो सकते हैं? 2022 के चुनाव में जी, जब भारतीय जनता पार्टी अपना दल यश और निषाद पार्टी का गठबंधन हुआ, हमारी नेता बहन अनुप्रिया पटेल जी ने यहाँ से अपना दल का कैंडिडेट घोषित किया, और 15 दिन के अंदर जो जनता का आशीर्वाद मिला, हमारे कार्यकर्ताओं की जी तोड़ मेहनत से जो 75,000 लोगों ने आशीर्वाद दिया, सबसे पहले तो उस आशीर्वाद टिकट के और उस आशीर्वाद के लिए हम अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अपने तीनों दल के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं जी। जब मन में पवित्रता होती है और संकल्प होता है, माननीय विधायक जी मुख्यमंत्री जी से मिलते रहे। हमारे इसी सदन के इसी माटी के लाल उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आशीष भैया की भी मातृभूमि है, और उत्तर प्रदेश के सरकार में वो कैबिनेट के मंत्री हैं और महाराज जी के सदन में उनके साथी हैं। तो उससे हमको बहुत बड़ी असीम ताकत मिलती है। जहाँ कोई समस्या होती है तो आशीष भैया लगातार कहते रहते हैं विधायक जी से कि विधायक जी, इस माटी का हमारे और आपके ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है, तो जितना अधिक से अधिक विकास संबंधी कार्य हो वो कार्य करते रहें। ये 20 से 25 किलोमीटर की रास्ता कम से कम 40 वर्षों से ध्वस्त पड़ी थी जी। जब विधायक जी ने कहा, महाराज जी ने स्वीकृति दिया, 33 करोड़ के लमसम रोड का पैसा, और इसी तरीके जो आप पुल देख रहे हैं इसी तरीके से 4 पुलों का पैसा स्वीकृत हो गया है। रोड भी बन रही है और पुलों पे काम भी चल रहा है। मेन समस्या तब होती थी जब वर्षा काल का समय आ जाता था जी, और जमुनावा का पानी इन चारों पुलों से क्रॉस कर जाता था,
तो 3 महीने 2.5 महीने अगर किसी को मऊ आना पड़ता था तो उसमें 4 जगहों पे बोट लगाई जाती थी, और बोट के द्वारा कभी कोई आ भी पाता था, कभी नहीं आ पाता था। कोई गंभीर रूप से अगर बीमार हो गया तो उसको मऊ लगता था कि 100-200 किलोमीटर दूर चला गया है। इन परिस्थितियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महाराज जी की कृपा हुई, आशीष भैया की लगातार निगरानी पे काम चल रहा है, और हमारे सदन पे जब आशीष भैया का लगातार योगदान चल रहा है, विधायक जी का सहयोग मिल रहा है, तो विधायक जी ने इस पे पैसा वो करा करके आज इस पे लगातार काम चल रहा है। अच्छा, जैसे आपने कहा अपना दल, तो जैसे इसका नाम है अपना दल, तो जनता क्या इसको अपना दल, अपना संगठन ही मानकर चले, या फिर कहे कि अपना दल केवल अनुप्रिया पटेल से संबंधित ही? ये अपना दल जो इनका, जब इसका नाम जिन पार्टी के नाम में कहीं न कहीं अपनापन झलकता है। जिन रणनीतिकारों ने, जब सोनेलाल जी ने जो सपने सजोए थे, जिस समय उन्होंने अपनी शुरुआत किया था, गरीबों के घर में जाकर के भोजन करना, साइकिल से चढ़ना, मोटरसाइकिल से चढ़ना, 1-1 रुपया, 10-10 रुपया, 5-5 रुपया हर समाज के लोगों से चंदा लेकर के, और जो उन्होंने कानपुर से अलग जगह आई थी पूरे उत्तर प्रदेश में, उनके इंतकाल के बाद बहन अनुप्रिया जी ने उस बागडोर को संभाला, और 24 आते आते आज उत्तर प्रदेश के 3रे नंबर की पार्टी बन गई है। तो उनका नाम जो है वो अपना दल, मतलब सबका दल जी, हर व्यक्ति का दल जिसमें अपनापन लगे, उस तरीके से उन्होंने इसका नाम अपना दल रखा, और इसमें सर्व समाज के लोगों का आशीर्वाद इस दल को मिल रहा है। इसलिए आज दल दिन दूनी रात चौगुनी की ताकत से बढ़ता चला जा रहा है। विधायक जी के बारे में एक बात और प्रचलित है मऊ मानिकपुर विधानसभा 237 में, कि अन्य जनप्रतिनिधियों की तरह वो किसी भी काम में अपना कमीशन नहीं बांधते हैं। ये बात कितने हद तक सही है? देखिए, जनता के बीच में कोई चीज़ छुपी नहीं रहती है जी। जनता जो है वो सब जानती है जी, और जनता मालिक है। जनता का आशीर्वाद जिसके साथ है, भगवान कामतानाथ जी की कृपा जिसके साथ है, उसी के ऊपर सब, उसी जिनके ऊपर ये दोनों की कृपा है, उनके ऊपर सबकी कृपा हो जाती है। चाहे बुराई हो, चाहे अच्छाई हो, चाहे ईमानदारी हो, चाहे बेईमानी हो, कभी छुपती नहीं। इन 4 सालों के कार्यकाल में जो उन्होंने पवित्रता के साथ इस विधानसभा में काम किया है, तो उस बारे में हमको अपने से कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम अच्छे हैं बुरे हैं। इस मानिकपुर विधानसभा की जनता की एक बच्चा, एक गरीब, सब ये जानता है कि जिसको हमने विधायक बनाया है वो किस पवित्रता के साथ इस विधानसभा की सेवा कर रहा है। कभी आप मीडिया के लोग हैं, आप लोग गांव-गांव टहलते रहते हैं, इस पूरे विधानसभा में आप चले जाइए तो हर गांव में 10 लाख 20 लाख का विधायक निधि का बोर्ड उनका लगा हुआ है जी। अभी जब पानी की समस्याएं होती हैं तो आशीष भैया ने अपना बजट दिया, उसमें 10-10 लाख रुपया में पानी की टंकियां गांव-गांव लगाई गई। जब शाम का समय होता था, देहात का एरिया था, गांव में अंधेरा होता तो इस समय उन्होंने 1-1.5 लाख की, उसमें से हर गांव में 2-2 3-3 सोडियम लाइट लगाने का काम कर रहे हैं। जो काम हो गए हैं वो काम अच्छे हैं, जो काम नहीं हो रहे हैं उसके लिए चूँकि विधायक जी के इस समय पैर फ्रैक्चर हो गया है, 1 महीने 1.5 महीने से बिस्तर पर हैं। 31 तारीख को उनको माननीय मुख्यमंत्री जी से भी समय मिला है, हमारे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आशीष भैया से भी समय मिला है। जो भी समस्याएं 10-20 जो जटिल समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, और हमको पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से आज तक मुख्यमंत्री जी और आशीष भैया का आशीर्वाद मिलता रहा यहाँ की जनता को, उसी तरीके से मिलेगा। और जो काम बचे हैं, अधूरे हैं, वो काम पूरी ताकत के साथ होंगे। बहन जी, क्या नाम है आपका? महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष मनोरमा सिंह। अपना दल से क्या कहना चाहेंगी? लगातार कई वर्षों से ये पुल पेंडिंग में पड़ा हुआ था, अब बनने जा रहा है, तो जनता के लिए किस प्रकार से हितकारी सिद्ध होगा? अरे अब इसके लिए तो हमारे पास शब्द नहीं कि मैं उनका कैसे बखान करूंगी। अब आप लोग सभी देख रहे हैं कि किस तरह से ने विकास किया है। जो हमारे पुराने, मैं नाम कहो तो ले लो, मैं डरती नहीं हूँ। अब तो विधायक जी आए, सांसद आए, सब लूट के चले गए, किसी ने कोई विकास नहीं किया, अपना घर बनाया है। लूटते रहे, पता नहीं कहाँ से भगवान, केवल सोशल मीडिया में विकास हुआ, मोबाइल में विकास हुआ, पता नहीं कहाँ से हमारे अविनाश चंद्र द्विवेदी इस धरती पे ऐसे लाल पैदा हुए। उन्होंने आके कहीं न कहीं लोगों ने जो जनप्रतिनिधि चुना बहुत सही चुना, बहुत सही। ऐसे ही आगे ही कृपा बनाए रहेंगे, ऐसे ही कृपा बनाएंगे। जनता से अपील करते रहेंगे, जनता उनको ऐसे ही काम करने के लिए मौका देंगे तो फिर आगे विकास होता रहेगा। क्या नाम सर आपका?
मैं राजेश पटेल बुलबुल, राष्ट्रीय सचिव उपन्ना दलेश। जी, क्या कहना चाहेंगे इसके विषय में जो पुल बन रहा है? अब इस पुल का निर्माण देख करके मैं बहन अनुप्रिया पटेल जी द्वारा जी, जो अपना दलेश से यहाँ अविनाश चंद्र द्विवेदी लल्ली महाराज जी यहाँ जाना जाता है, वो हकीकत में एक ज़मीनी कार्यकर्ता है और ख़ास करके अपना दल ऐसे यही सामाजिक न्याय की मांग करता है। साथ ही साथ अपना दल की मुख्य धारा, मुख्य विचारधारा एजेंडे में होता है सामाजिक न्याय के साथ। हम सत्ता परिवर्तन तो करते रहते हैं 5 साल में, लेकिन जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा तो वह हम सफल नहीं हैं। और इसका यहाँ का मूल रूप से विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी अपना दलेश से जो है वो निश्चित रूप में यहाँ व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ करके आज़ाद भारत नहीं बल्कि ये धरती जब से आई है, यहाँ बुड़ाइल क्षेत्र है जमुना के पानी से, उसको जिस तरह से उजागर कर रहे हैं, नो डाउट इसमें कम से कम हमारा 200 किलोमीटर जो जाना जाता था कि हमें 200 किलोमीटर की दूरी तय करनी है जी, वह निश्चित रूप में हमें लगभग 20 किलोमीटर का वो रन कंप्लीट कराने में जो योगदान किए हैं, इसके लिए मैं मानिकपुर की जनता की तरफ से और अपना दल इस परिवार की तरफ से बहुत बहुत भूर प्रशंसा करता हूँ। क्या नाम बहन जी आपका? मेरा नाम रेखा सिंह पटेल, मैं प्रदेश सचिव अपना दलेश महिला। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी? लगातार कई वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ था या बिल्कुल भी बना नहीं था पुल, और कई वर्षों से पुल बनने के बाद जो बनने जा रहा है तो जनप्रतिनिधियों का सहयोग जो मिल रहा है जनता के लिए, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? ये तो मैं यही कहूँगी कि जो कार्य कभी नहीं हुआ है, मैं भी इतने दिन से यहाँ हूँ, देख रही हूँ। आज वो माननीय विधायक जी यहाँ का कार्य कर रहे हैं और जनता के बीच ही वो जनता की सेवा कर रहे हैं, जनता के लिए वो संकल्प अपना ले लिए हैं और बराबर उन्हीं की सेवा में निरंतर लगे हैं। आप देख रहे हैं कहीं रोड नहीं थी, इतना चलने में आवागमन में दिक्कत होती थी। आज आप भी जा रहे हैं हर क्षेत्र में और यही विधायक जी का नाम लेकर के सब यही जनता कह रही है कि जो काम कभी नहीं हुआ वो माननीय विधायक जी ने किया। अच्छा, लगातार आप एक और आखिरी सवाल बताइए कि श्री अविनाश चंद्र द्विवेदी जी को लल्ली महाराज से यदि लल्ली भैया हो गए, यानी कि लोग उनको लल्ली भैया भी कहते हैं, तो जनता का प्रेम है, जनता का स्नेह है, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, यही तो है, जनता का प्रेम है, तभी तो आज लल्ली भैया हुए, क्योंकि जनता की सेवा बराबर कर रहे हैं, सबके दुख सुख में पहुंच रहे हैं। जहां भी इतनी सारी प्रॉब्लम थी, बहुत पहाड़ी क्षेत्र था, मानिकपुर भी आप देख रहे हैं, उधर आज उनका इतना नाम मतलब हो चुका है कि सबके मुँह से लल्ली भैया ही निकल रहा है। तो आप एक बार मऊ मानिकपुर विधानसभा 237 की जनता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जनता को मैं तो यही कहूँगी कि आप सब कोई देख रहे हैं विधायक जी का कार्यकाल कैसा है और 2027 में पुनः विधायक जी को अपने बीच फिर से उनको जिता करके लाने का काम करें। प्रिय मित्रों, जैसा कि जनप्रतिनिधि श्री पिंटू द्विवेदी जी ने कहा कि सच्चाई छिपती नहीं है, इसलिए सच्चाई को उजागर करने के लिए आज मैं आया हुआ यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि शिवपुर से परदवा की तरफ जो संपर्क मार्ग है जहाँ पुल बन रहा है, ये वास्तविकता दिखाने के साथ साथ आप अपना जवाब, अपनी प्रतिक्रिया कहीं न कहीं पोस्ट के माध्यम से या जनप्रतिनिधि श्री विधायक जी के माध्यम से बताने का जरूर प्रयास करिए। धन्यवाद, बने रहें हिंद न्यूज़ लाइव चैनल के साथ।